एक मंदिर जो सिर्फ भक्ति का केंद्र ही नहीं बल्कि अनेक रहस्यों और चमत्कारों का घर भी है। क्या आप जानते हैं कि तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रधान देवता के बाल असली हैं? या फिर इस मंदिर में समुद्र की लहरों की आवाज क्यों सुनाई देती है जबकि यह पहाड़ों के बीच स्थित है? और सबसे बड़ा सवाल, बालाजी की मूर्ति पसीना क्यों छोड़ती है? नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे तिरुपति बालाजी मंदिर की एक ऐसी यात्रा पर जो आपके मन को छू लेगी। इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि यहाँ हर सवाल का जवाब मिलेगा और हर रहस्य का पर्दाफाश होगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक रहस्यमयी दुनिया की इस यात्रा को। तिरुपति बालाजी मंदिर का इतिहास। तिरुपति बालाजी मंदिर, जिसे श्री वेंकटेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, आंध्र प्रदेश के तिरुमला पहाड़ियों पर स्थित है। इसका इतिहास वैदिक युग तक जाता है। कहा जाता है कि यह मंदिर भगवान विष्णु के कलियुग अवतार का निवास है। किंवदंतियों के अनुसार यह वही स्थान है जहां भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी के क्रोध से बचने के लिए तपस्या की थी। इसी के कारण यह स्थान इतना पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में शुरू हुआ था और इसे दक्षिण भारत के महान राजाओं ने संपन्न किया? यहाँ की वास्तुकला द्रविड़ शैली की है और मंदिर के ऊपर का गोल्डन गोपुरम लाखों भक्तों का ध्यान खींचता है। लेकिन सवाल यह है कि मंदिर की मूर्ति का रहस्य क्या है? इसे समझने के लिए आगे देखते रहें। बालाजी की मूर्ति का रहस्य। अब बात करते हैं मंदिर की मुख्य मूर्ति की। बालाजी की मूर्ति स्वयंभू, स्वतः प्रकट है। क्या आप जानते हैं कि इस मूर्ति पर हमेशा पसीना आता है? भक्तों का मानना है कि यह इस बात का प्रमाण है कि भगवान यहाँ जीवित रूप में निवास करते हैं। इसके अलावा मूर्ति के बाल पूरी तरह से असली हैं। ये बाल इतने मुलायम हैं कि इन्हें छूते ही ऐसा लगता है जैसे किसी मानव के बाल हों। इसके पीछे की कहानी यह है कि भगवान विष्णु ने अपने बालों का त्याग कर दिया था और एक राक्षसी ने उन्हें अपने बाल दान किए। तब से यह मूर्ति हमेशा अपने असली बालों के साथ प्रतिष्ठित की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज क्यों आती है? यह रहस्य आगे पता चलेगा। मंदिर में समुद्र की लहरों की आवाज। यह मंदिर तिरुमला पहाड़ियों पर स्थित है जो समुद्र से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मंदिर के गर्भगृह के पास आप हमेशा समुद्र की लहरों की आवाज सुन सकते हैं। वैज्ञानिक भी इस बात का स्पष्टीकरण नहीं दे पाए हैं। भक्तों का मानना है कि यह भगवान विष्णु की लीला है जो समुद्र के देवता के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि यह आवाज मंदिर की ऊर्जा और पवित्रता के कारण गूंजती रहती है। लेकिन क्या आपने सुना है कि इस मंदिर के ऊपर कोई पक्षी क्यों नहीं उड़ता? यह बात आपको चौंका देगी। मंदिर के ऊपर पक्षी और विमान क्यों नहीं उड़ते? तिरुपति बालाजी मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी या विमान नहीं उड़ता। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है। लेकिन धार्मिक मान्यता यह है कि मंदिर का क्षेत्र दिव्य क्षेत्र है और यहाँ भगवान विष्णु के निवास के कारण ऐसा होता है। माना जाता है कि मंदिर के ऊपर से उड़ना भगवान की पवित्रता का अपमान होगा। यही कारण है कि यह स्थान हमेशा शांत और पवित्र बना रहता है। अब हम जानेंगे कि बालाजी को इतना धन दान में क्यों मिलता है और यह धन कहां जाता है। तिरुपति मंदिर में धन और दान का रहस्य। तिरुपति बालाजी मंदिर को दुनिया का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है। यहाँ हर साल करोड़ों भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार धन, सोना और अन्य कीमती वस्तुएं दान करते हैं। कहानी यह है कि भगवान विष्णु ने कुबेर से धन उधार लिया था और अब वे भक्तों से मिले दान के माध्यम से उसे चुकता कर रहे हैं। मंदिर के पास इस धन को सुरक्षित रखने और जन कल्याण के कार्यों में उपयोग करने के लिए एक अलग संस्था तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर की रसोई में हर दिन लाखों लोगों को खाना खिलाया जाता है? प्रसादम और भोग का चमत्कार। तिरुपति बालाजी मंदिर का लड्डू प्रसादम पूरी दुनिया में मशहूर है। हर दिन लाखों लड्डू बनाए जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि प्रसाद कभी खत्म नहीं होता। मंदिर की रसोई इतनी व्यवस्थित है कि इसे दुनिया की सबसे बड़ी रसोइयों में से एक माना जाता है। भक्त इसे भगवान का चमत्कार मानते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाएं ताकि ऐसे ही रोचक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। बालाजी और देवी लक्ष्मी का संबंध। भगवान वेंकटेश्वर और देवी लक्ष्मी का संबंध भक्तों के लिए गहरी आस्था और प्रेम का प्रतीक है। पौराणिक कथा के अनुसार
भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के बीच एक तर्क हुआ, जिसके कारण देवी लक्ष्मी बैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर चली आईं। इस दौरान भगवान विष्णु ने अपने भक्तों की भलाई के लिए तिरुमला पर्वत पर निवास करना शुरू किया। कहानी यह भी कहती है कि जब भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को मनाने के लिए यहाँ तपस्या की, तो उन्होंने अपना सिर भगवान वायु और आदिशेष के बीच रखा। इस स्थान को आज तिरुपति बालाजी मंदिर के रूप में पूजा जाता है। एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि मंदिर के गर्भगृह में बालाजी के दाहिने ओर देवी पद्मावती की मूर्ति है, जो देवी लक्ष्मी का ही अवतार है। यह प्रतीकात्मक रूप से भगवान और उनकी पत्नी के अटूट बंधन को दर्शाती है। क्या आप जानते हैं कि भगवान वेंकटेश्वर ने देवी लक्ष्मी से जुड़े कई चमत्कार किए हैं? ये कहानियां जानने के लिए वीडियो में बने रहें। मंदिर की वास्तुकला का रहस्य। तिरुपति बालाजी मंदिर की वास्तुकला द्रविड़ शैली का बेहतरीन उदाहरण है। मंदिर का हर हिस्सा न सिर्फ भव्य है, बल्कि इसमें छिपे गहरे रहस्यों की कहानियां भी हैं। 1. मुख्य गोपुरम का रहस्य। मंदिर का मुख्य गोपुरम प्रवेश द्वार शुद्ध सोने से बना है। यह गोपुरम न केवल अपनी सुंदरता के लिए मशहूर है, बल्कि यह भी कहा जाता है कि इसे देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद से बनाया गया है। 2. गर्भगृह का निर्माण। गर्भगृह का डिजाइन ऐसा है कि यहाँ की गूंजती ध्वनि भक्तों को आध्यात्मिक अनुभव देती है। 3. वास्तुकला और खगोल विज्ञान का मेल। मंदिर का निर्माण खगोल विज्ञान के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर किया गया है। कहा जाता है कि सूर्य की किरणें वर्ष में एक खास समय पर बालाजी की मूर्ति पर गिरती हैं। लेकिन मंदिर का वास्तु और खगोल विज्ञान का संबंध कैसे भगवान के चमत्कारों से जुड़ता है, ये जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। मंदिर के प्रमुख त्योहार और उनकी मान्यताएं। तिरुपति बालाजी मंदिर साल भर उत्सवों का केंद्र बना रहता है। यहाँ मनाए जाने वाले त्योहार भक्तों के लिए न केवल आध्यात्मिक अनुभव हैं, बल्कि ये भगवान वेंकटेश्वर के जीवन और चमत्कारों से जुड़े हुए हैं। एक ब्रह्मोत्सव ये सबसे बड़ा और भव्य उत्सव है जो 9 दिनों तक चलता है। इसमें भगवान वेंकटेश्वर को अलग अलग वाहनों जैसे गरुड़, हंस और रथ पर विराजमान किया जाता है। 2 वैकुंठ एकादशी यह त्योहार भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भक्तों को विशेष वैकुंठ द्वार से गर्भगृह में प्रवेश करने का मौका मिलता है। 3 पद्मावती ब्रह्मोत्सव यह देवी पद्मावती को समर्पित है और यह त्योहार भगवान और देवी के मिलन को दर्शाता है। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मोत्सव के दौरान भगवान वेंकटेश्वर के रथ को खींचने के लिए खुद देवता धरती पर आते हैं? आगे देखते रहें। भक्तों के अनुभव और चमत्कार। तिरुपति बालाजी मंदिर में लाखों भक्त हर साल आते हैं, लेकिन जो सबसे खास है वो हैं यहाँ के चमत्कार और भक्तों के अनुभव। 1. मूर्ति से जुड़े चमत्कार। भक्तों का मानना है कि भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति सजीव है। लोग यहाँ उनकी आंखों की चमक और शरीर से निकलने वाली ऊर्जा को महसूस करते हैं। 2. आर्थिक समस्याओं का हल। भक्त कहते हैं कि तिरुपति में दान देने के बाद उनकी आर्थिक समस्याएं खत्म हो जाती हैं। 3. स्वास्थ्य और संकट का समाधान। कई भक्तों का दावा है कि यहाँ आने के बाद उनकी बीमारियां ठीक हो गईं और जीवन में खुशियां लौट आईं। क्या आपने सुना है कि भगवान वेंकटेश्वर ने कैसे अपने भक्तों को संकट से बाहर निकाला? ऐसी और कहानियों के लिए वीडियो में बने रहें। ब्रह्मोत्सव और अन्य प्रमुख उत्सव। अब बात करते हैं ब्रह्मोत्सव की, जो तिरुपति बालाजी मंदिर का सबसे बड़ा उत्सव है। 1. ब्रह्मोत्सव का महत्व। कहा जाता है कि ब्रह्मा ने इस उत्सव की शुरुआत भगवान वेंकटेश्वर की पूजा के लिए की थी। इस दौरान भगवान को विभिन्न रूपों में सजाया जाता है। 2. उत्सव के मुख्य आकर्षण। गरुड़ वाहन सेवा और रथ यात्रा इस उत्सव के मुख्य आकर्षण हैं। भक्त इस समय भगवान की झलक पाने के लिए उमड़ पड़ते हैं। 3. अन्य उत्सव। दीपावली, होली और जन्माष्टमी जैसे पर्व भी यहाँ धूमधाम से मनाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मोत्सव के दौरान मंदिर के आसपास का क्षेत्र कैसे स्वर्ग का रूप ले लेता है? इसे जानने के लिए वीडियो का अंत जरूर देखें। तो दोस्तों, तिरुपति बालाजी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जो आस्था, श्रद्धा और चमत्कारों का केंद्र है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम लेकर आएंगे एक और रोचक वीडियो। तब तक के लिए जय श्री वेंकटेश्वर।